एसकेएम ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਐਸਕੇਐਮ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੇ ਲੰਮੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧਵੀਰ ਜੀ ਨੇ। ਯੁੱਧਵੀਰ ਜੀ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕमेटी ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। युद्धवीर जी स्वागत है एबीपी साझा पे। धन्यवाद। युद्धवीर जी, अगर बात की जाए आज की कमेटी की, आज आपके पास एक प्रस्ताव आता है केंद्र सरकार की ओर से, उसके ऊपर ही आप चर्चा करते हो, तो मेनली क्या क्या ऑब्जेक्शन थे जो इस मीटिंग में सामने आए हैं? एक तो स्कीम में चर्चा हुई, उस पे जो एमएसपी पे कमेटी बननी है, उस कमेटी में उनकी भाषा में ये है कि सरकार एक कमेटी बनाएगी जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, कृषि वैज्ञानिक, किसान संगठन और संयुक्त मोर्चे के किसान नेता भी शामिल होंगे। तो वो जो किसान संगठन है उस शब्द पे सबको आपत्ति है कि संयुक्त मोर्चे के अलावा भी कोई संगठन आएंगे, और जो पूर्व के अनुभव हैं उसको देख के लगता है कि सरकार कुछ इस तरह के लोगों को डाल देती है जो खुला विरोध हमारी इसका एमएसपी का कर रहे हैं कि एमएसपी नहीं होनी चाहिए। वो सरकार की भाषा बोलते हैं। तो अगर बनने से पहले ही इंटेंशन ठीक नहीं है तो उस कमेटी का लाभ क्या? हमने ये कहा, आंदोलन हमने किया, 550 किसान आंदोलन हैं, इसमें आंदोलनरत हैं, इनमें से किसी को ले ले सरकार, लेकिन और ढूंढ के लाएगी कहीं से, और किसान नेता ढूंढे जाएंगे और वो किसान नेता होंगे पूर्व के अनुभव में हमारे, ऐसे लोगों को डाल देती है कमेटियों में सरकार जो उनके पक्ष में वहाँ एडवोकेसी करते रहते हैं, तो वो तो खत्म हो जाता है सारा। तो जी, आप एक बात बताओ कि आज इतनी बड़ी समस्या होगी कि किसान लीडर को किसान की डेफिनेशन केंद्र सरकार से पूछनी पड़ रही है कि किसान आपकी नजर में किसान किसको मान रहे हो आप? नहीं, सवाल ये हो गया, ये तो सब स्वाभाविक है, समाज रहेगा तो इस तरह की समस्याएं रहेंगी, लेकिन हमारा जो आर्गुमेंट है ये है कि हम लड़ रहे हैं तो समस्या हमारी है, जो नहीं लड़ रहे हैं उनकी समस्या तो है नहीं, उनको क्यों घुसाया जा रहा है उसमें? उनको तो आपत्ति है नहीं, आपत्ति हमको है, तो सुझाव हमसे मांगे जाए ना। हमारी आपत्ति है, हम 550 संगठन है, कोई 1-2 संगठन नहीं, कोई एक संगठन क्लेम करे तब भी समझ में आता। 550 संगठन एक शोरों में बोल रहे हैं और वो 1 साल से लड़ रहे हैं, तो उनका ये बनता है कि सरकार उनको सुने, उनके सुझाव ले और उस पर निर्णय ले। उनके सामने ऐसे लोगों को लाके बैठा दिया जाए जो पहले से ही उसके एकदम से समर्थन में अपना बयान दे रहे हैं, खुले हम एडवोकेसी कर रहे हैं, तो उसका तो फिर नतीजा क्या होगा? वो बनने से पहले ही खत्म हो गया। अभी तक कोई एमएसपी को लेकर जो कमेटी बननी है उसके बारे में कोई स्ट्रक्चर क्या होगा, समय कितना लगेगा, कितने मेंबर होंगे, कौन सी एरिया से कितने मेंबर होंगे, सरकार के कितने होंगे, राज्य सरकार के कितने होंगे, कोई उस तरह की बात आपकी हुई है? वो स्पष्ट नहीं है अभी सारी बातें, सरकार ने उसमें कोई भी स्पष्ट रुख अपनाया नहीं, तो ये बातें तय होंगी सब। इसके अलावा और इतराज की बात की जाए तो वो कौन कौन से हैं? वो कंपनसेशन का था कि पंजाब की तर्ज पे दिया जाए, एक आदमी को रोजगार और 5 लाख रुपए। उन्होंने कहा सैद्धांतिक तौर पे हम कंपनसेशन के लिए सहमत हैं, ये लाइन कह के उन्होंने छोड़ दिया। क्या कंपनसेशन, किस तरह का कंपनसेशन? हमारी मांग है कि वो पंजाब की तर्ज पे दिया जाए। सैद्धांतिक से संवैधानिक तौर पे मान्यता मिलनी चाहिए। निश्चित तौर पे जब एक स्पष्टता होनी चाहिए, उसमें कोई कंफ्यूजन ना रहे। पराली को लेके एक सेक्शन 15 में जो प्रावधान है उसमें सजा का तो नहीं है, लेकिन जुर्माने का प्रावधान है, तो हमारा ये है कि उस हटाया जाए उसे। ये जो बिजली बिल की बात है, सरकार ने कहा था कि ये पार्लियामेंट में नहीं आएगा, और पिछली उसमें भी हाउस में आया ही, और अब की दफे भी लिस्टेड है। आज के प्रस्ताव में उन्होंने कहा है कि स्टेक होल्डर से बात करेंगे, यानी कि अपने पुराने वायदे से मुकर गई है सरकार। विज्ञान भवन का जो वायदा था उससे बैकआउट कर गई, वो उसको कहे थे कि टेबल नहीं होगा ये, और आज कह रहे हैं कि स्टेक होल्डर से बात करके। तो स्टेक होल्डर में तो इंडस्ट्री भी आएगी, दुनिया भर के लोग आएंगे जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, वो अपना आएंगे आके। तो इसलिए वो सरकार का जो कदम है वो एक किस्म से वायदा खिलाफी है।
अगर बात की जाए सर, 5 मेंबर की कमेटी बनती है 4 तारीख को, 4 तारीख के बाद 5 तारीख 6 तारीख, लेकिन कोई बातचीत सरकार के साथ नहीं होती, जिस तरह से आप और आपके साथी बता रहे थे। तो आज आप सुबह ऐलान कर रहे थे कि बड़े ऐलान किए जाएंगे, लगता है कि सरकार तक वो बात पहुंच गई और इसी वजह से सरकार ने आज लिखित रूप में एक आपको चिट्ठी भेजी जो एसकेएम के सामने रखी गई। देर आए दुरुस्त आए वाली बात है। चलो जो भी आए, जब भी उनको चेता आ गया वो आ गए। हम भी यही चाहते हैं समाधान निकले। लेकिन 2 दिन तक बिल्कुल सोखा रहता है और उसके बाद बारिश आती है। होता है सरकार में। अब वो अंदर की अपनी अंदरूनी रणनीति तो वो जाने क्या थी इसके पीछे, लेकिन निराशाजनक था 2 दिन बात ना करना। लग रहा था कि सरकार शायद गंभीर नहीं है इस विषय को लेके, और हमने तो अपनी तैयारी कर ली थी कि आगे बढ़ो भाई। जैसे हम पहले बातचीत करते थे केंद्र सरकार के साथ, जब भी बात होती थी तो मीडिया के सामने होती थी, एक समय तय होता था, एक लोकेशन फिक्स हो जाती थी, लेकिन अभी वैसा नहीं हो रहा है। अभी जा तो ऑफर कोड बात आ रही है, जा एसकेएम के मेंबर जाते हैं अपनी तरफ से मीटिंग करते हैं, आ जाते हैं, ना तो हमको पता चलता है ना किसी और को पता चलता है। शायद सरकार को विज्ञान भवन के अनुभव अच्छे नहीं लगे, और वो उस विज्ञान भवन के बाद जो है उन्होंने दूसरा रास्ता अख्तियार कर लिया। आज हमको जो जानकारी मिली कि आपकी मीटिंग फैक्ट्री में होती है हरियाणा के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के साथ। नहीं, ऐसा मेरी जानकारी में तो नहीं है। मैं कभी मिला नहीं उनसे। हरियाणा के लोग मिले होंगे हरियाणा के विषय को लेके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बाकी होता है, ये तो स्ट्रेटेजी होती है किसी भी, उसको रिजॉल्व करने के लिए। अब ऑफ द रिकॉर्ड और रिकॉर्ड क्या कैसे चल रहा है, तो हमको तो समस्या का निराकरण चाहिए। हमें कोई शौक नहीं है विज्ञान भवन की चाय पीने का और निराकरण की बात पे। ये अब यूपी की बात करते हैं तो यूपी के भी बहुत से केस हैं जो किसानों पे दर्ज हैं, और उसमें सबसे मेन केस आते हैं लखीमपुर खीरी का। लखीमपुर खीरी पे जो स्टैंड पहले दिन से एसकेएम का था वहीं पे है, जा लगता है कि थोड़ा आप भी नरवाई में हो? कुछ भी चेंज नहीं हुआ। लखीमपुर हमारा बहुत बड़ा मुद्दा है, इश्यू है हमारा, और लखीमपुर हमारा, हम उसे लड़ेंगे बहुत ही मजबूती के साथ। लखीमपुर जाएगा कहाँ? लखीमपुर उत्तर प्रदेश में दर्ज केस है, और यूपी में हमारा मिशन यूपी है, वो हिस्सा है लखीमपुर। अगर बात की जाए मंत्री को बर्खास्त करने की या मंत्रिमंडल से बाहर निकलवाने की, तो क्या आप अभी भी उसी स्टैंड पर कायम है? बिल्कुल हम कायम है, और सरकार में अगर थोड़ा सा भी गरिमा और सिद्धांत बचा तो एक दिन भी रखना ही नहीं चाहिए था जैसे व्यक्ति को, जो बिल्कुल खुल के जिस आदमी ने अब ये इतना हीनियस क्राइम को सपोर्ट किया, जघन्य अपराध किया, ऐसे व्यक्ति को केंद्र में मंत्री रखना, और वो भी होम मिनिस्टर, तो इस देश में ये सरकार अपनी क्या छवि बनाना चाहती है, भगवान मालिक है इनका। आपका स्टैंड उस पे वही है क्या? इसके आगे का जो काम है वो यूपी के किसान संगठन देखेंगे या एसकेएम ही उसके लिए जंग लड़ेगा? एसकेएम ही जंग लड़ेगा। वो इशू इतना छोटा नहीं है कि यूपी के किसानों के भरोसे छोड़ दिया जाए। एसकेएम उस लड़ाई को लड़ेगा। क्या लग रहा है कल तक आंदोलन फतेह हो सकता है? अगर सरकार का रुख ठीक रहा तो हो सकता है। आपको कितनी पॉजिटिविटी नजर आ रही है? उम्मीद है, उम्मीद रहनी चाहिए। उम्मीद में क्या, कल तक हो जाएगा। उन्होंने कदम बढ़ाया है, हमने तो अप्रोच किया नहीं। उन लोगों ने कदम बढ़ाया तो उनकी इंटेंशन है, इसका मतलब, और बहुत बड़े इश्यू नहीं बचे हैं तो आशा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ਸੋ ਯੁੱਧਵੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਸਪਾਂਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੱਲ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅੰਦੋਲਨ ਫਤਿਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਸਪਾਂਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਹਿਤ ਪੱਕਾ, ABP ਸਾਂਝਾ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਦਿੱਲੀ।